मॉर्निंग दोस्तों। जी हाँ, एक और मैच प्रीव्यू वीडियो प्लस ट्रांसफर की भी हम बात करने वाले हैं बिकॉज ट्रांसफर्स में बस 2 दिन का टाइम बचा है। आज का दिन और कल का डेडलाइन डे। यूनाइटेड जो कि अभी तक आप बोलोगे कि ट्रांसफर विंडो में ज्यादा कुछ खास करा नहीं है, बट स्टिल एक उम्मीद से बढ़ के काम करने का ट्राई कर रही है। यूनाइटेड का जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमें कोई होप होता नहीं है, बट अंडर इनियोस, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अभी आप बोलोगे कि यूनाइटेड ने एटलीस्ट एक अग्रेशन दिखाया है, भले ही वो थोड़ा लेट दिखाया हो। हमने डोरगू को साइन किया है, हमने एक बैकअप सेंटर बैक आइडन हेवन साइन किया है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लुक्स लाइक रैशफोर्ड आपके क्लब को छोड़ के विला पे जा रहे हैं लोन पे, एंड मतेयस टेल उनकी जगह पे आ सकते हैं। तो अगले 48 आवर्स भी नहीं गाइस, जब तक आप ये वीडियो देखोगे उससे भी कम टाइम बचा होगा, एंड वी विल हैव टू सी कि हम किस तरीके से अपना स्क्वाड स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि रैशफोर्ड जाना, एंटनी जाना, दैट मींस वाइडर एरियाज पे आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रैशफोर्ड रिगार्डिंग कि भाई वेजेस कितने ज्यादा एस्टन विला को देने हैं, बोनसेस वगैरह का क्या सीन है जो कि हमें सुनने में आ रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन है, क्या है। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट मतेयस टेल, क्योंकि टेल जो है काफी ज्यादा भी जो बोलते हैं ना, उसके सराउंडिंग को लेकर थोड़ा सा हेजिटेशन है कि यार वो आएगा नहीं आएगा, क्या पता वो लास्ट मोमेंट पे मना करते, तो होने को बहुत कुछ हो सकता है गाइस। एंड ऑफ कोर्स इस टीम में हम प्लेइंग 11 बनाएंगे अगेंस्ट आवर गेम विथ एस्ट सॉरी माय बैड क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस यार वी हैव सीन हिट एंड मिस रही है, बट यार हम कौन सा हमेशा हिट रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो कि द टीम हु इज गोइंग टू टेक देयर चांसेस एट ओल्ड ट्रैफर्ड, दे आर गोइंग टू विन। क्योंकि इसके पहले वाले जो मैच हुआ था उसमें पैलेस को हमने डोमिनेट किया था उनके होम ग्राउंड पे, बट हम उस मैच से कुछ लेके नहीं आ पाए थे। पॉइंट्स टेबल में डिफरेंस 2 पॉइंट्स का है। यूनाइटेड जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 12th प्लेस पे है विद 29 पॉइंट्स, एंड आपके क्रिस्टल पैलेस है 27 पॉइंट्स के साथ जस्ट आपके नीचे। आप जीतते हो, यू गेट टू 32, एंड मैं फिर भी बोल रहा हूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई यू नेवर नो, 3-4 गेम्स का रन चले जाए, यू कैन स्टिल फिनिश इन टू टॉप 6। आई एम नॉट सेइंग टॉप 4, आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई मिराकल हो जाएगा ना टॉप 3 में आ जाओगे, बट टॉप 6 कैन स्टिल बी अ पॉसिबिलिटी अगर थोड़ा बहुत ऊपर वाले का फॉर्म खराब होता है। बट देन अगेन आपको अपने चांसेस लेने हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर मार्कस रैशफोर्ड डील के बारे में। यार थोड़ा सा जो है अजीब तो लगेगा मुझे, ठीक है। जब से मैंने मार्कस रैशफोर्ड को देखा है, जब से मैं यूनाइटेड का मैच देख रहा हूं, भाई मार्कस रैशफोर्ड हैज बीन अ पार्ट ऑफ द क्लब। यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। जिन लोगों ने फुटबॉल रिसेंटली देखना चालू किया है या उसके पहले देखना चालू किया है, सबको मार्कस रैशफोर्ड का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चीजें पता है। बट इन द पास्ट वी हैव सीन कि यार किस तरीके से चीजें चल रही है विथ मार्कस रैशफोर्ड। मैनेजर जब से नए आए हैं रूबन एमरिम, इनिशियली ऐसा लगा कि भाई ही विल बी वन ऑफ द गाइज दैट विल कम अप, न्यू मैनेजर बाउंस, ही स्टार्टेड वेल एज वेल, बट उसके बाद ही फेडेड अवे। ही गेव एन इंटरव्यू आफ्टर द सिटी गेम, एंड उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं दैट ही इज गोइंग टू मेक अ कमबैक इन द टीम। तो रैशफोर्ड टू विला इज अ पॉसिबिलिटी, जहां पे रैशफोर्ड पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुके हैं ऑलरेडी विथ एस्टन विला। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये भी चीज बोलोगे कि यार जो क्लॉज है आपका बाई क्लॉज ऑब्लिगेशन, विला ऑफ कोर्स सी बात है वो उस तरीके से पुट अप नहीं करेगी, बट देर इज एन ऑप्शन जहां पे बात चल रही है कि यार ऑप्शन जो है अराउंड 45 मिलियन का हो सकता है। अभी 100% किसी को भी नहीं पता। वी विल वेट ऑफ कोर्स, जस्ट लाइक you know we wait for confirmation from Romano as well as confirmation from Ornstein. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम एक और बंदे की बात कर लें, दैट इज मथेयस टेल। मुझे लगता है मथेयस टेल का डील जो है डायरेक्टली इन रिलेशन विथ आपका मार्कस रैशफोर्ड डील। जी हाँ, रैशफोर्ड आपके विला जाएंगे, मथेयस टेल के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो डायरेक्टली यूनाइटेड आते हैं उसके बाद। बट जो फियर है यूनाइटेड फैन बेस का कि क्या पता मथेयस टेल लास्ट मोमेंट पे आने से ही मना कर दे, एंड दैट फियर कैन बी ट्रू, because as such कुछ 100% नहीं लग रहा that he wants to move. He already rejected Spurs, तो यार बट
स्पर्स को तो हर कोई रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है. He is not going to sign for Spurs at the age of 19 a long term contract जहां पे वो ट्रॉफी जीतने को ना बोल दे. तो दिस वाज अबाउट ट्रांसफर गाइज. एंड यस, जस्ट रियलाइज्ड, अभी वीडियो में मैंने जब शुरू किया बात करना, आई डिड नॉट मेंशन द थर्ड नेम, दैट इज टायरल मलासिया. जी हाँ, मलासिया के बेनफिका जाने की न्यूज आ रही थी, बट all of a sudden that deal has gone out of the window and Benfica ने, if I'm not wrong, they have signed Samuel Dell. Yes, Samuel Dell from Roma. उनके लिए वो बिड करा है उन्होंने. whether they are going to sign or not, they will see, but Malasia for the time being is not going out. लोगों को चाहिए था, और आई थिंक एक ऑप्शन बेटर होता उसके लिए कि अगर वो लोन पे जाता. But now that he is not going, we will have Dorgu and Malasia, आप एक तरीके से बोल सकते हो, for that left wing back position. और राइट विंग बैक वाले पोजीशन के लिए, और आप एक तरीके से राइट सेंटर बैक वाले पोजीशन के लिए आप बोल सकते हो दैट मजराई विल बी देयर, आपके डालो विल बी देयर. बट चलो, अब आ जाता है ट्रांसफर से हटके टीम न्यूज बनाने पे, सॉरी टीम बनाने पे. टीम न्यूज तो यार देखो, इस गेम में मुझे लगता है आफ्टर आवर यूरोपा लीग्स गेम फिर से चेंजेस होंगे, एंड हो भी क्यों ना. आपको दो कंपटीशन मैनेज करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एफए कप का हफ्ता हमारा अगला वाला है, उस पर भी चेंजेस होने के फुल 2 चांसेस हैं. बट अभी हम बात करते हैं आपका प्लेइंग 11, और स्टार्ट करेंगे हम गोलकीपर से. बायन डियर स्टार्टेड इन द यूरोपा लीग. ओनाना इज गोइंग टू बी बैक फॉर द प्रीमियर लीग, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. मजराई जो आपका राइट हैंड साइड पे खेले थे, मुझे लगता है इस गेम में यूरो विल बी बैक. यूरो को हमने पिछले वाले गेम में रेस्ट दिया था, तो यूरो विल बी हियर. आई थिंक मग्वायर विल स्टार्ट इन द सेंटर, एंड लीचा मुझे नहीं लगता ही इज गोइंग टू गेट रेस्ट. लास्ट मोमेंट पे, सॉरी, लास्ट गेम में ही वाज डेफिनेटली गेटिंग सम टाइम ऑफ, क्योंकि उस तरीके से हम कंफर्टेबल हो गए थे 2-0 पे. देन वी टुक लीचा आउट. राइट विंग बैक पे मेरे ख्याल से मजराई विल बी देयर. लास्ट गेम यूरोपा लीग वाला ही प्लेड एज अ राइट सेंटर बैक गाइज, बट मुझे लगता है इस गेम में ही विल बी बैक एज अ राइट विंग बैक. डालो will be on the left hand side. I don't see कि Malasia is going to start. He started the last game 45 minutes and he was very lucky that he did not get a red card. At the same point of time, midfield का combination देखने वाला होएगा गाइस, क्योंकि मुझे लगता है उगारते will be a sure shot starter, but उगारते के साथ कौन, कोबी मैनू और ब्रूनो फर्नांडिस, that's to be seen. And if ब्रूनो फर्नांडिस प्ले देयर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गाइस, जिस पे हम थोड़ी सी बात डेफिनेटली करेंगे. तो ब्रूनो फर्नांडिस इफ ही इज देयर, देन आगे मुझे लगता है वी विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग विथ अमाद डियालो एंड गर्नाचो, जिन दोनों को हमने पिछले गेम में बेंच पे रखा था और हाफ टाइम पे हम लेके आए थे. गर्नाचो विल बी ऑन द लेफ्ट, एंड मुझे लगता है सिंस रास्मस हॉयलैंड का फॉर्म उस तरीके से नहीं है एंड सामने 3 सेंटर बैक से डील करना होगा, ज़र्गजी कैन हेल्प अस अनलॉक दैट डिफेंस. ये मेरी प्लेइंग 11 है गाइस. बट लोग बोलेंगे यार कोबी मैनू, वेयर इज कोबी मैनू आफ्टर द लास्ट गेम, इतना अच्छा खेला वो, आपने उसको टीम से कैसे निकाल दिया. तो गाइस थोड़ा सा और कर लेते हैं डिटेल में. मजराई की जगह पे डोंट बी सरप्राइज्ड, मजराई की जगह पे अगर यहां पे आपका अमाद डियालो ऑन द राइट विंग पे, इफ ही इज देयर, यूरो मे बी वहां पे हो. अगर यूरो नहीं होते हैं तो मजराई हो सकते हैं. अगर मजराई को हम रेस्ट देना चाहे तो वो भी एक ऑप्शन है, और इन दैट केस आप अमाद की जगह पे खिला सकते हो कोबी मैनू. मैनेजर ने साफ साफ बोला मैनू लुक्ड मच मोर कंफर्टेबल इन दैट रोल, जहां पे डिफेंस कम करना था, जहां पे ही वाज वेरी वेरी हैप्पी टू जस्ट टेक ऑन द प्लेयर्स ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ देयर बॉक्स. सो ये दो टीमें जो है मैंने आपको दोनों ही साइमल्टेनियसली एक बार बता के दिखा दिया है लाइनअप. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोजीशन में चेंज होगा. गर्नाचो वाज एब्सोल्युटली फैबुलस व्हेन ही केम ऑन, and looks like कि Ahmad at this point of time enjoys that wing back role more than the inside forward role, क्योंकि wing back से he can make those runs, ठीक है, and of course he likes to help with the defense as well. But ये सीन चेंज हो सकता है in the summer when we get a proper wing back. But
मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा हो तो मैनेजर जाने। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ फैन जिस तरीके से हम टीम बनाते हैं, तो दिस वाज माय टीम गाइस। अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो आप डेफिनेटली बताना। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। 5:30 बजे से वॉच अलोंग चालू होगा, 7:30 हमारा किक ऑफ है अगेंस्ट पैलेस, एंड होपफुली 3 पॉइंट्स हम होम पे लेंगे। फरवरी का महीना अच्छे नोट पे शुरू करेंगे, जिस नोट पे हमने जनवरी खत्म किया था। तो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि कोई सा भी आपका वीडियो इस चैनल के ऊपर मिस ना हो। टेक केयर गाइस।